इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अक्सर चीज़ों को पढ़ते हैं फिर भूल क्यों जाते हैं। हम सही रिवीजन भी करते हैं फिर भी भूल जाते हैं। बहुत सारे रिवीजन टेक्निक का यूज करते हैं ताकि हम चीज़ें भूलें नहीं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और ये ज़रूरी भी है कि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें, अदरवाइज आप जितना पढ़ेंगे वो भूलते जाएंगे। ऐसा होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आप उसे लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं या भूल जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी या सबके साथ ऐसा होता है। ये कोई एक यूनिक प्रॉब्लम नहीं है जो किसी एक इंसान में पाया जाता है, ये सब में पाया जाता है। हम सभी भूलते हैं, लेकिन हम डिफरेंट मेथड्स चूज करते हैं ताकि चीज़ों को याद रख सकें। ऐसा इसलिए होता है कि रिवीजन करना ही एक ओनली ऑप्शन नहीं है कि रिवीजन कर लिए हम चीज़ों को याद रख लेंगे और सब दिन याद रहेगा। आप कब तक रिवीजन करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ, उसके बाद 2 मंथ, 1 ईयर तक किए, उसके बाद तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि हम भूलते कैसे हैं या किस तरीके से हम चीज़ों को भूलने से रोक सकते हैं। तो चलिए आज समझते हैं। आज का टॉपिक भी व्हाई वी फॉरगेट थिंग्स, मतलब हम चीज़ों को भूल क्यों जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहूँ कि हम चीज़ को एक अलग तरीके से लेते हैं। मतलब हमारे अंदर अगर कोई चीज़ ले रहे हैं, मतलब इनपुट के तौर पर अगर कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रीजन जानना होगा। हम पढ़ क्यों रहे हैं या हम क्या पढ़ रहे हैं या किस लिए पढ़ रहे हैं। कोई टॉपिक पढ़ने से आप पहले सवाल पूछें कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर ज़रूरत क्यों पड़ा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, या ये जो सब्जेक्ट आया है वो क्यों पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब आपको हमेशा याद रहते हैं। वो जवाब आप भूलते नहीं हैं अक्सर। तो इन सब चीज़ों से आप चीज़ों को अच्छे तरह से याद रख सकते हैं। या अगर कोई 2 प्रोडक्ट है, अगर वो पहले चल रहा था, सपोज अगर मेरा मल्टीमीडिया सेट सेल फोन पहले यूज हो रहा था, अब एंड्रॉयड आ गया, तो एंड्रॉयड क्यों आया? तो उनके फीचर डिसाइड करेंगे, क्योंकि एंड्रॉयड में बहुत सारे फीचर्स आ गए और मल्टीमीडिया सेट्स में उतने फीचर्स नहीं थे। तो ये रीजन हो सकता है चीज़ों को याद रखने के लिए। जब आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे तो आपके रिवीजन कम होंगे। आप चीज़ों के डिमेरिट्स याद रखेंगे, मेरिट्स याद रखेंगे, जिससे आपको उन्हें याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज अगर हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं? कैलकुलस में अगर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? उसका क्या प्रोसीजर है निकालने का? इन सब चीज़ों को जब हम बात करेंगे तो हम चीज़ों को कम भूलेंगे। उसके बाद रिवीजन करेंगे। रिवीजन 100% रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आप हर बार 100% रिवीजन करें। रिवीजन मीन्स एक हल्का रिवीजन हो, जो आप थोड़ा सा दिमाग से उतर गया हो, लेकिन उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज हो। वो टॉपिक आप कहीं पे भी डिस्कस कर सकते हो। अगर हम साइंस में बहुत सारे टॉपिक्स के बाद फर्स्ट बेसिक्स अगर पकड़ें, तो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या है? तो ये आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं, ये आपको समझने की जरूरत है। अगर आप समझ जाएंगे तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या है, तो आपको कभी प्रॉब्लम होगा नहीं। तो उससे रिवीजन कम करना पड़ेगा। तो ये बेसिक्स हैं कि आप चीज़ों को पढ़ने से पहले या चीज़ों को जानने से पहले उसे समझें कि हमको ज़रूरत क्यों पड़ा, क्यों हम पढ़ रहे हैं, या ये अगर इसका यूज कहाँ है, हम क्यों यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। एक प्रोसीजर होता है। आप चीज़ों को उसके नाम से ना जानें कि ये लीनियर अलजेब्रा है, ये कैलकुलस है, ये इंटीग्रेशन है, मतलब हम आज इंटीग्रेशन पढ़ेंगे।
या हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे। लीनियर अलजेब्रा में अगर हम बात करें 12th की, तो उसमें मैट्रिक्स पढ़ेंगे या डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। लेकिन उनका यूज कहाँ है? लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि हमको इक्वेशन सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। वो कैसे सिस्टम्स होते हैं, उसमें बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन चाहिए। जब कॉम्प्लेक्स होता गया तो हम उसे एरे के फॉर्म में रखें, तो उसे मैट्रिक्स के रूप में देखें। तो इसी तरह हर एक चीज का एक साइंस का बैकग्राउंड होता है। उस बैकग्राउंड को जाने कि ये क्यों आया है, कैसे आया है और जरूरत क्यों पड़ा, बिना इसके क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर हम पढ़ें, अगर ये हमारे माइंड में रहेगा, तो हम कभी भी चीज़ों को रिवाइज करने से पहले उसके बारे में कुछ बता पाएंगे। अगर आप चीज़ों को सिर्फ रिवाइज पे छोड़ देंगे, तो आपको 1 या 2 साल बाद आपको उसके बारे में लगभग क्या, बहुत चीज़ मतलब 85-95% आपके दिमाग से उतर जाएगा और आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन आप जब चीज़ों को इस तरह से रिलेट करेंगे, डेली लाइफ से रिलेट करेंगे, तो वो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये एक बेसिक वे है कि आप चीज़ों को भूले नहीं और आप समझेंगे।